जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% भी मिला होता तो पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल ये कुछ शिकवे शिकायतें थे नाजरीन जो याद दिला रही थी मैं, और अब ऐसा हुआ है कि उन्हीं की एक कॉल पर सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सीधे हो रहे हैं। IMF को भी कॉल चली गई, फिर दोस्त ममालिक भी साथ देने को तैयार हैं, वो भी माली मदद कर रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए शकील अहमद मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शकील, ये क्या हुआ है? आर्मी चीफ ने अमेरिका से दरख्वास्त की, IMF वाला मसला भी हल हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि दोस्त ममालिक भी मदद को फौरी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है क्या? बहुत शुक्रिया किरण, वाकई आपस में इंटरलिंक हैं। वो कह रहे थे ना कि लाडले को इतनी सपोर्ट मिली, हमें नहीं मिली। बेसिकली ये सारे ही फौज के लाडले रहे हैं वक्तन फवक्तन, अभी रिसेंट हिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ है। अगर आप टाइमलाइन देखें ना 29 जुलाई से ऑनवर्ड, जब आर्मी चीफ ने कॉल की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट US को, तो उसके बाद चीज़ें खुलना शुरू हुई। 2 तारीख को IMF की जो यहाँ पे रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनकी स्टेटमेंट आ गई, जो हम बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं अगस्त के लास्ट वीक में। फिर साथ ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने नदीम मलिक शो में आगे कहा कि सऊदी अरब समेत बाकी दोस्त ममालिक से भी हमें फाइनल स्टेजेस पे हैं। उसके बाद जब मार्केट खुली डॉलर्स की, तो आप देखें कि 9 से 10 रुपए एकदम से डॉलर नीचे गिर गया। फिर पिछले 2 दिनों में 12 रुपए से ज़्यादा नीचे आ चुका है, 5.5% तकरीबन जो है वो रुपया जो अपना वो गेन कर चुका है। तो एक सीक्वेंस है ये, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले है यकीनन उस इदारे का। उस पर तनकीद भी हो रही थी कि शायद वो किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को नहीं करते, लेकिन उन्होंने सपोर्ट ओवरऑल की है। जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, अभी रिसेंट पास में 2008 में बहुत ज़्यादा क्राइसिस था, IMF प्रोग्राम जो है वो रिस्टोर नहीं हो रहा था, उन्होंने रोल प्ले किया, बाकी दोस्त मालिक से फंडिंग ली, चाइना से। तो अभी रिसेंटली जो चाइना ने रोल ओवर किया कर्जा, उसमें भी उनका रोल था। तो ये कहना गलत होगा कि शायद इनको सपोर्ट नहीं मिली, उनको ज़्यादा मिली थी। तो वो जो टेलीफोन कॉल है ना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुले हैं। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें भी हैं, कुछ मनी चेंजर्स को भी कुछ डांट डपट की गई है कि अब बाज आ जाएं, काफ़ी पैसा कमा लिया लोगों ने। कुछ जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने जो डॉलर्स होल्ड करके रखे हुए थे, 2 से 3 बिलियन डॉलर्स, वो भी मार्केट में आना शुरू हुए। तो ये चीज़ें अब काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे हैं। सही। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। सर, डॉलर आ रहा है नीचे, करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, दोस्त ममालिक से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। सर, कहा जा सकता है कि वो जो मुश्किल हालात, एक गैर मुस्तहकम सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही थी, अब उससे बाहर निकल रहे हैं हम? ये बात सही है, वर्स्ट पर, लेकिन जो आर्जी बेहतरी है, ये आर्जी बेहतरी है, किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। और इसमें हुकूमत की पॉलिसियों का बहुत ज़्यादा किरदार नहीं है। हम ये बात भूल रहे हैं कि इमरान खान साहब की बरतरफी के बाद से 2 अगस्त तक 58 रुपीज़ पर डॉलर, 58 रुपए की ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। और इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर है। कम अज़ कम उनके जो इक़दाम हैं उनको हम मिस्टीरियस कह सकते हैं। कभी कटहरे में जब खड़ा होगा कि 58 रुपये आप गिरा देते हैं, और उस मुल्क के लिए जिसकी इंपोर्ट्स 80 अरब डॉलर की हैं, स्टेट बैंक ने कतई कोई कोशिश नहीं की। मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि माजी में हमेशा ये होता था कि जब गिरता था रुपया तो मनी चेंजर्स की मीटिंग बुलाई जाती थी, उनको धमकी भी देते थे, लालच भी देते थे। और इस महंगी शरह सूद पर अगर डॉलर पे हमें कर्जा 4% पे मिल रहा है, हम 13% पे ले आए। ये दोनों चीज़ें स्टेट बैंक ने पुरस्कार तरीके से नहीं की, और हुकूमत है खामोश तमाशाई इसलिए बनी रही कि जी उनको ऑटोनॉमी मिल गई है, वो ये ना कह के आप इसमें जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं। तो जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 93 से अब तक 6 मरतबा ऐसा हो चुका है कि हमारे यहाँ माईशत बहरान में जाती है, IMF से कर्जा लेते हैं, वो कर्जे की किस्तें मिलती हैं, तो फिर दूसरे ममालिक भी कर्जा देना शुरू कर देते हैं, और एक आर्जी बेहतरी आ जाती है। 6 मरतबा हो चुका है, और अब हम 7वीं मरतबा उसी तरफ जा रहे हैं। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। और मैं आपको कहूँगा कि इनका जो सितंबर में